होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटरा तालाब, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। कुरुद के रहने वाले नीरज चंद्राकर, जो वर्तमान में रायपुर के AIG पद पर हैं, उन्होंने भारत के रत्न नामक पुस्तक लिखी है, जिसका प्रकाशन ज्ञानपीठ द्वारा किया गया है। मेरे द्वारा लिखित एक उपन्यास है भारत के रत्न, जिसका प्रकाशन एक प्रसिद्ध प्रकाशन कंपनी ज्ञानपीठ ने किया है। इसमें मैंने 4 दोस्तों की कहानी लिया है और एक जो अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में ही स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो अगर सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि भारत की महान विभूतियों के नाम गिनाएं या किनको आप भारत की महान विभूति मानते हैं, तो उसमें क्रिकेटर, फिल्म स्टार, पॉलिटिशियंस ऐसे ही नाम आ पाते हैं। परंतु जो देश की सुरक्षा और हर व्यक्ति को एक सुरक्षित जीवन और शांत जीवन उपलब्ध कराने वाला एक वर्ग जो है, वर्दीधारी वर्ग मैं कहता हूँ जिसमें फ़ौज या पुलिस के, हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले जवान हैं या शहरों में भी काम करने वाले पुलिस के वर्दीधारी लोग हैं, ये सभी भी तो भारत के रत्न हैं। मैं इनको मानता हूँ। मेरी बुक का उद्देश्य ये है कि मैं इनको भारत के रत्न मानता हूँ। भारत के रत्न मतलब वही कि जिसने भारत को नाम दिया, इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए जो किया। जब क्रिकेटर, फिल्म स्टार या पॉलिटिशियंस जो हैं वो भारत के रत्न हो सकते हैं, तो मेरा फौजी या वर्दीधारी भी भारत के रत्न है। ये हर जनता मानती भी है, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको नहीं मिल पाता। शासन स्तर पर सभी सुविधाएं मिलती शहीद के परिवारों को, निश्चित रूप से उसमें कोई शक की बात नहीं कि पूरा परिवार की पूरी देख रेख जो है वो शासन करती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी समाज में इन फौजियों को, इन शहीद फौजियों को, इन शहीद वर्दीधारियों के परिवारों को समाज में अभी भी वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वो असल में हकदार हैं। इस बुक के माध्यम से मैं उस समाज के प्रत्येक वर्ग को यही जागृत करना चाहता हूँ कि आपके भारत के रत्न ये भी लोग हैं, इनको भी उतना ही सम्मान दीजिए। उनको सिर्फ आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके सम्मान की आवश्यकता है। तो इसको लेते हुए मैंने 4 दोस्तों की कहानी लिखी है। 4 दोस्तों में से एक फिल्म स्टार है, एक क्रिकेटर है, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और एक जो है फ़ौज का सिपाही है। इसमें मैंने 4 दोस्तों की आपसी दोस्ती को भी की रूपरेखा भी खींची है। एक फ़ौजी, एक सामान्य सा फ़ौजी जो है वो अपने, अगर किसी फिल्म स्टार या उसका दोस्त है तो उसके अंदर की एक छोटी सी भावना जो होती है, जो मन के अंदर उसको डराती रहती है या कहा एक हीन भावना होती है, उसको भी मैंने इसमें दिखाया है। परंतु अंत में मेरा जो नायक है, इस फिल्म का हीरो जो है, वो एक घटना में शहीद होता है और शहीद होने के बाद वहाँ लाखों की भीड़ के बीच में भी जो तथाकथित जो भारत के जो बड़े लोग हैं, जो विभूतियाँ हैं जिनको कहा जाए, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, सब कुछ, उनके बीच में लाखों की भीड़ में भी सिर्फ और सिर्फ मेरा शहीद ही उस दिन नायक है। पूरी भीड़ सिर्फ उसके पीछे है, बाकी लोग उसी भीड़ के अंग बन चुके हैं। तो ये मैंने एक इसमें इसको दर्शाने की चेष्टा की है। साथ ही इस मेरी बुक का मैंने एक बहुत ही सुखद अंत कह सकते हैं, जो आम फौजियों के घर में या वर्दीधारियों के घर में पाया जाता है, जिसको मैंने इसमें रेखांकित करने की कोशिश की है। आप बहुत सारी देखेंगे सूची जी, इसमें फौजियों के यहाँ एक शहादत का पूरा, उनका कुनबा पूरा शहादत का एक गौरवशाली इतिहास बना के रखा हुआ कि जिसके घर में दादाजी भी शहीद हुए, बेटा भी शहीद हुआ, पोता भी शहीद हुआ, उसके बावजूद भी उस परिवार की महिलाओं से अगर पूछा जाए कि आपके घर में जो नया बच्चा है, छोटा बच्चा है, जो भविष्य में क्या बनना चाहे, तो वो भी ये भी कहते हैं कि वो फौजी बनेगा। ये एक जज्बा है, देश सेवा का एक जज्बा है। उस जज्बे को सलाम करते हुए मैंने इस अपने किताब की एंडिंग की है। मैं हूँ तो पुलिस का जो काम है वो मेरा एक प्रोफेशन है, लेकिन हूँ तो एक इंसान ही हूँ। मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं किसी न किसी रूप में व्यक्त होनी है, तो उसके लिए मैंने लेखनी को अपना एक साधन बनाया। और कहा जाता है कि पुलिस वाले कैसे लिख सकते हैं, पुलिस वालों के अंदर भी दिल होता है, तभी इतनी संवेदनशीलता से वो पूरे लोगों की सेवा कर पाते हैं, उनकी सुरक्षा कर पाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हर पुलिस वाला लेखन की ओर मुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके पास में फील्ड की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपना स्वयं का स्वयं परिवार को भी नहीं दे पाता, स्वयं को तो दूर की बात है। मुझे कुछ ऐसा अवसर मिला कि जिससे मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी भावनाओं को शब्द रूप में व्यक्त कर सकूँ, तो उसके लिए मैंने इस किताब के रूप में किया। और मेरा सौभाग्य रहा कि ज्ञानपीठ प्रकाशन जैसे प्रकाशन ने इस बुक को प्रिंट किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीरज चंद्राकर का, जिसका जन्म 21 जनवरी 1975 को वर्तमान छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद नामक कस्बे में हुआ। कुरुद के रहने वाले दरअसल नीरज चंद्राकर, जो पुलिस अधिकारी होते हुए भी एक कहानी लिखी है जिसका नाम भारत के रत्न रखा है, जिसमें उन्होंने अपने फौजी भाइयों की समाज में क्या भूमिका रहनी चाहिए, इस पर विस्तृत जानकारी दी। मैं अभी इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप, कुछ स्टेट तो ऐसे हैं कि जहाँ पर हर घर से फौजी निकलते हैं, जिनके घर में शहादत की परंपरा रही है कह सकता हूँ, उसके बावजूद भी उस घर से फौजी निकलते हैं, क्योंकि वो जज्बा है। वो जज्बे को मैं लोगों के बीच में और ले जाना चाहता हूँ
और लोगों के बीच में करना चाहता हूँ। बहुत सारे देश तो ऐसे हैं कि जहाँ पे फ़ौज की ड्यूटी करना अनिवार्य है। इजराइल जैसे देशों में तो वहाँ पे अनिवार्य रूप से हर किसी को फ़ौज में जाना पड़ता है। तो भारत देश में भी ऐसे हैं, तभी तो इतने सारे लाखों की जो फ़ौज जो हमारी खड़ी है, वो सशक्त फौज जो जिसके रहते हैं कोई भी दुश्मन हमारी ओर देख नहीं सकता, वो सशक्त फौज आखिर इन्हीं माओं ने अपने बच्चों को भेजा है। इसकी संख्या जो है कभी घटी नहीं है, लेकिन और चाहता हूँ कि ये और लोगों के बीच में संदेश जाए, युवा इसकी ओर आकर्षित हो कि ये एक ग्लैमर आप जो चाहते हैं वो ग्लैमर नहीं है, लेकिन इसका भी ग्लैमर किसी से कम नहीं है। ये मैं इसमें सिद्ध करना चाहता हूँ। नीरज चंद्राकर, AIG रायपुर। हमारे मीडिया 24 न्यूज संवाददाता घनश्याम साहू जी से चर्चा पर नीरज चंद्राकर ने कहा कि जब सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि भारत की महान विभूतियों के नाम गिनाए तो नेता, क्रिकेटर, अभिनेताओं के नाम ही आते हैं, परंतु देश की सेवा में तत्पर, देश में एक सुरक्षित जीवन, शांत जीवन उपलब्ध कराने वाला फौजी या वर्दीधारी, जो कि सभी जगहों तथा संवेदनशील इलाकों में काम करने वाले, ये भी तो भारत के रत्न हैं, जो कि समाज में इनको जो सम्मान नहीं मिल पा रहा, इसको लेकर को यही मैसेज देना चाहता हूँ, युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ, युवाओं को ये अट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि आज के समय में लोग अपना प्रोफेशन बनाना जब चाहते हैं तो फौज जो या वर्दीधारी उसमें जॉब में जाने के लिए आदमी अंतिम उसको प्राथमिकता पे रखता है। पहले वो सिर्फ जो ग्लैमरस चीज़ें हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे ये फिल्म स्टार हो, चाहे क्रिकेटर, इस पर हर पिता भी सिर्फ अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ग्लैमरस चीज़ों की ओर आकर्षित करना चाहता है। मैं इस बुक के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नहीं, आपका बेटा अगर फौज में भी जाना चाहता है तो आप उसको भेजिए, और वो भी भारत के रत्न हैं, उनको भी भारत देश सम्मान करता है। ऐसा नहीं कि देश सम्मान है, देश के अंदर में निश्चित रूप से जब, लेकिन यही है कि ये सम्मान सिर्फ संकट काल के समय में परिलक्षित होता है। जब दो देशों के बीच युद्ध चलता रहे उस समय जनता, फौजी जहाँ से भी फौजी गुजरेंगे बिल्कुल सम्मान में पूरा सबका सिर झुकता है, लेकिन जैसे ही शांति काल की स्थिति बनती है देश में, वो सम्मान नहीं मालूम लोगों के बीच से कहाँ चले जाता है। अचानक ही लोगों के सामने ये होता है कि वो फौजी, मैंने कहा ना कि एक छोटे से सीट के लिए, एक छोटे सी जगह के लिए वो संघर्ष करता है। तो इसके माध्यम से मैं लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ, जवानों को प्रेरित करना चाहता हूँ कि नहीं, फौज या वर्दीधारी जो जॉब है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब है, और आप उसको करके भी भारत के रत्न आप बन सकते हैं, भारत के रत्न हैं। कई परिवार आज भी शहादत का गौरवशाली इतिहास बना के रखा हुआ है, बावजूद भी पूछा जाए घर में छोटा बच्चा है तो महिलाओं को पूछा जाए भविष्य में क्या बनने की पूछो तो बोलेगी कि वो भी फौजी बनेगा। उस जज्बे को सलाम करते हुए किताब की समाप्ति की है। वहीं भारत के रत्न नामक पुस्तक के माध्यम से जो आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी, उसको छत्तीसगढ़ में शहीद परिवार के बच्चों की पढ़ाई में देने की बात कही है। उपन्यास भारत के रत्न, जिसका प्रकाशन ज्ञानपीठ प्रकाशन ने किया है, उसका विमोचन विगत दिनों हुआ था, और आज कुरुद मेरी मातृभूमि है, यहाँ आने का अवसर मिला तो अपने दोस्तों के साथ और आप सभी पत्रकार साथियों के साथ मैं यहाँ पर इस किताब की विषय वस्तु पे चर्चा कर पाया। इस किताब की विषय वस्तु को आप सभी के बीच में मैंने बताया कि फौज और फौजी ये भी भारत के रत्न हो सकते हैं, और भारत के रत्न हैं जिसको सभी आप मानते हैं, परंतु वो सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष रूप से उनको नहीं दे पाते। इस चीज़ को लेकर मैंने इस बुक को लिखा है कि भारत का फौजी भी भारत का रत्न है, और इस विषय वस्तु को लेकर मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है।